आज का नाश्ता हमारा बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला है। तो सबसे पहले हमने सूजी ले लिया है। तो बारीक वाला मोटा वाला कोई भी सूजी हो तो वो आप ले सकते हो, और सूजी अपने फैमिली के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी रख सकते हो। तो सूजी को पहले रखते हैं साइड में, और इस नाश्ते को बनाने के लिए हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लेंगे, और 2 से 3 हरी मिर्च है, और 2 मीडियम साइज का प्याज है। तो इन सभी को क्या करेंगे कि इस तरह से हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इस तरह से। तो मैं इसे चॉपर में चॉप करने वाली हूँ फ्रेंड्स। आप चाहो तो इसे बारीक बारीक चरखुटे पीसेस में कट कर सकते हो। तो इस तरह से क्या है कि हम इनको पहले मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। से हमने मोटे मोटे पीसेस में इनको कट कर लिया है। अब चॉपर में डाल के इनको हम बढ़िया सा चॉप कर लेंगे। तो आप चाहो तो हाथों से भी इनको कट कर सकते हो, और धनिया पत्ते को हम हाथ से ही कट करेंगे, और मिर्ची को भी इस तरह से हम रफली कट करके इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही झटपट से बन जाने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है कि जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से क्या है कि चॉपर में हम करते हैं तो हमारा जो काम है बहुत ही आसान हो जाता है। आप चाहो तो हाथों से भी इन्हें कर सकते हो। बहुत ही इजीली हमारा जो है अच्छे से चॉप हो जाता है। बहुत ही बारीक बारीक चॉप होता है। तो आपको जैसे पसंद हो हाथों से भी कट कर सकते हो। इस तरह से अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में भी इस तरह से आप इन्हें चॉप कर सकते हो। इस तरह से देखिए हमारे बहुत ही बारीक बारीक से चॉप हो गए हैं प्याज और हरी मिर्ची दोनों। तो इसी तरह से इन्हें हमें रखना है। तो इनको हम रखते हैं साइड में, और धनिया पत्ते को भी हम इसी तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक ही करना है। तो धनिया पत्ता हो तो जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा इस नाश्ते में फ्लेवर आता है। और नहीं अगर हो तो आप इसमें करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स, या फिर थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी इसमें डाल सकते हो। मतलब आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो चीज़ों का इस्तेमाल करके इस नाश्ते को आप इजीली बना सकते हो। तो इस तरह से देखिए धनिया पत्ते को भी हमने कट कर लिया है। अब सभी चीजें हमारे जो कट हो गए हैं, तो अब सबसे पहले हम एक मिक्सी जार ले लेंगे इस तरह से। तो इसमें क्या करेंगे कि 1 कटोरी के जितना जो हमने सूजी लिया था वो डाल देंगे, और आधा कटोरी के जितना इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। तो आप इसके जगह पर चावल का आटा भी डाल सकते हो, आप इसके जगह पर बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी का जितना पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से इस तरह से ले सकते हो, मतलब जितना में आपका अच्छे से पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो बहुत ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है, इस बात का आप जरूर से ही ध्यान रखिएगा। अब हमने 1 आलू को इस तरह से छीलकर, कच्चा आलू है तो मीडियम साइज का ही आलू हमने लिया है। तो 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी आटा में हमने 1 आलू का इस्तेमाल किया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और इनको क्या करेंगे कि अच्छे से हमने छील लिया है, और इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में इनको कट करके और इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा और बहुत ही झटपट से हमारा आज का नाश्ता बन जाने वाला है फ्रेंड्स। तो आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ऑल बेल बटन जरूर से ही प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से देखिए हमने आलू को कट कर दिया है, और आलू को छीलने के बाद हमने पानी में डालकर छोड़ दिया था। अब इनको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें आप चाहे तो लहसुन वगैरह का भी यूज कर सकते हो, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो इनको ग्राइंड कर ले। जो सूजी है और आटा है बिल्कुल हमने पीसकर इस तरह से तैयार कर लिया है। तो बहुत ही बारीक से हमारा पीसकर एकदम पेस्ट जैसा तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो हमने 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी आटा में हमने 1.5 कटोरी जितना पानी का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह से हमारा घोल रहना चाहिए। अगर आपका थोड़ा गाढ़ा पतला हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो, गाढ़ा हो तो, पतला हो तो उसमें आप थोड़ा सा आटा या फिर सूजी मिक्स कर सकते हो। तो इसको एक बाउल में, बड़े से बाउल में, मिक्सिंग बाउल में हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से जो हमारा है बैटर बनकर कुछ तैयार हुआ है। तो इसमें अब हम बेसिक घर के कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ताकि हमारा और भी चटपटा बनकर तैयार हो। बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्ची वगैरह आप हिसाब से ही डालिएगा फ्रेंड्स। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना भुना हुआ जीरा पाउडर, और आधा चम्मच के जितना ही इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो काली मिर्च पाउडर बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसमें आधा चम्मच जितना खड़ा वाला जीरा डालेंगे, और आधा चम्मच जितना ही इसमें अजवाइन डालेंगे। तो अजवाइन जो है हमारे पेट के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, और इससे इसका फ्लेवर नाश्ते में बहुत ही बढ़िया आता है। तो जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो सभी के घर में अवेलेबल होते ही हैं, तो आप लोग ज़रूर से ही डालिएगा, और एक बार मेरे तरीके से आप लोग ज़रूर से बना कर देखिएगा। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स। अब इसमें हम कटा हुआ जो धनिया हमने काट कर रखा था उनको इस तरह से डाल देंगे।
अब हमने जो चॉप करके प्याज और हरी मिर्च को रखा है उनको डाल देंगे और थोड़ा सा प्याज को हम बचा कर रखेंगे फ्रेंड्स। तो आगे मैं बताऊंगी कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और थोड़े से प्याज को हमने चॉप किया हुआ को बचा कर रख लिया है, बाकी का हमने इसमें मिक्स कर दिया है इस तरह से। अब इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से पहले मिक्स कर देंगे। अब कुछ मसाले डालेंगे, तो थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, मतलब 1/4 चम्मच के ही जितना डालना है, ताकि हमारे नाश्ते में जो है कलर अच्छा है। और मिर्ची पाउडर का मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है और हरी मिर्च का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, या इसमें फिर आपको जो मनपसंद मसाले हो वो मसाले आप इसमें यूज कर सकते हो फ्रेंड। जैसे मैगी मसाला हुआ, चाट मसाला हुआ। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के साथ आज का नाश्ता शेयर कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही न्यू तरीका है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। और सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जब हमें बनाना होगा तभी इसमें हम नमक डालेंगे। तो गैस पे हमने एक पैन को चढ़ा दिया है और पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया। तो अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और एक बार फिर से इन सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो ना तो इसमें हमने दही का यूज किया है, ना ही सोडा, ना ही इनो, कुछ का हमने यूज नहीं किया। देखिए हमारे बैटर जो है कुछ इस तरह से है। तो ना तो ये जब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो बैटर है बनकर तैयार हुआ है। तो जिस तरह से मैं बताई उस तरह से अगर आप भी बनाओगे तो बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। इसे हमने 1 मिनट जितना फेंट लिया है, ताकि जो हमारा है नाश्ता बहुत ही बढ़िया सा फ्लफी सा बनकर तैयार हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो तवा हमारा बिल्कुल ही गर्म है। तो इस तरह से हम बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच जितना ही ऑयल डालेंगे और इनको बढ़िया सा इस तरह से हम अच्छे से तवे पे फैला लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही कम तेल में लेस ऑयल हमारा जो है आज का नाश्ता बनने वाला है। तो जो डाइट पे हैं वो भी इसे खा सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें आप चाहो तो मनपसंद सब्जियां भी डाल सकते हो, जैसे गाजर हो गया, बीन्स हो गया, मतलब जो भी सब्जियां आपको पसंद हो वो सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो। शिमला मिर्च हो गया। तो इस तरह से हम छोटे छोटे से टिक्की टाइप में बना लेंगे। तो इस तरह से अगर हम छोटे छोटे से नाश्ते बनाते हैं तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। और बच्चे इस तरह के नाश्ते देखकर बहुत ही खुश होते हैं। तो आप लोग एक बार मेरे कहने पे इस नाश्ते को जरूर से ट्राई कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से फुल वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से लिखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग का प्यारा प्यारा सा कमेंट पढ़ के मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता है, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा। और मेरे चैनल पर न्यू रेसिपी की वीडियो डेली आती रहती है फ्रेंड्स। तो न्यू वीडियो को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से देखिए हमने 1 चम्मच के जितना इस पे डाल। अब हम अपने टिक्की को डालने के बाद ऊपर से क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने जो प्याज बचा कर रखा था उनको इस तरह से हम डाल देंगे। तो इससे क्या है कि बहुत ही अच्छा सा एक क्रंचीपन आता है। तो आप चाहो तो इस तरह से नहीं भी डाल सकते हो, मतलब केवल जैसे हमने टिक्की डाला है उसी तरह से आप डाल सकते हो। लेकिन इस तरह से डालने से क्या है कि देखने में भी लुक वाइज बहुत ही बढ़िया लगता है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस पे आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो, मतलब चीज़ वगैरह भी इस पे डाल सकते हो। देखिए थोड़ा थोड़ा प्याज को हमने डाल दिया है। अब इनको हम लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि ऊपर से हमारा जो है कलर चेंज ना हो जाए। हमारे नाश्ते का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, मतलब हल्का सा ड्राई हो गया है। तो इनको अब क्या करेंगे कि इस तरह से हम पलटी कर देंगे इस तरह से। तो देखिए कितना प्यारा सा, कितना बढ़िया सा हमारा कलर आया फ्रेंड्स। और खाने में तो गर्मा गर्म मजा ही आ जाता है। तो इसे आप किसी सॉस चटनी के भी साथ खा सकते हो, इसे आप चाय के भी साथ खा सकते हो। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट नाश्ता है फ्रेंड्स, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। तो आप इस नाश्ते को कब ट्राई कर रहे हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से लिखना। तो पलटी करने के बाद भी इसे हम अच्छे से लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से पका लेंगे। देखिए इसी तरह से हमने अपने नाश्ते को अलटते पलटते हुए पका लिया अच्छे से, हमारा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हमें हाइप भी करें।
उससे हमारे वीडियो की रीच अच्छी होती है फ्रेंड्स। तो आप लोग हमें हाइप करके पॉइंट भी दे सकते हो। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया सा, कितना प्यारा सा और कितना बढ़िया सा हमारा पकड़ तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल ही आपका सॉफ्ट बनकर तैयार होगा ये नाश्ता। तो इसे आप शाम के स्नैक्स में भी खा सकते हो, या आपके घर में अगर कोई मेहमान आए हुए हैं और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो इस नाश्ते को आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो हम अपने नाश्ते को एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमारा बनकर तैयार हो गया। अब दूसरे बैच को मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से हमने 1 चम्मच जितना ऑयल डाल दिया है और इनको बढ़िया से इस तरह से फैला लेंगे। और अपने नाश्ते को हम 1-1 चम्मच के जितना इस तरह से फिर से डाल, इस तरह से हम 1-1 चम्मच के जितना ही इसमें डालेंगे अपने बैटर को। तो बहुत ही झटपट से बन जाता है फ्रेंड्स। 5 मिनट में हमारा ये नाश्ता जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बहुत ही टाइम लगता है इसमें बनने में, लेकिन आप लोग एक बार जरूर से बनाकर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और इस पे क्या करेंगे कि हमने नाश्ते को अपने डाल दिया है। अब इस पे थोड़ा सा हम इस तरह से टोमेटो केचप डालेंगे। तो बच्चों को क्या है कि इस तरह से केचप वगैरह बहुत ही पसंद पड़ता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, और मेरी तरह सादा जैसे हमने केवल प्याज डालकर ऊपर से बनाया वैसे भी बना सकते हो, और बिना प्याज का भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा प्याज ऊपर से डाल देंगे। आप इस पे टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा लुक भी आता है और खाने में एक टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो ये वाला जो नाश्ता मैं दूसरा ट्रिप वाला बना रही हूँ, इसमें आपको केचप वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं, इसे आप ऐसे ही खा सकते हो। तो देखिए दूसरे बैच को भी हमने डाल दिया, इनको भी हम अच्छे से पकने देंगे। भी हमारा जो नाश्ता है अच्छे से एक तरफ से सीख गया है, तो इनको भी अब इस तरह से हम पलटी कर देंगे। और सारे नाश्ते को इसी से अलटते पलटते हुए इसी तरह से जैसे हमने पहले बैच को तैयार किया है उसी तरह से हम दूसरे बैच को भी तैयार करके और निकाल लेंगे। तो देखिए फिर से इनको एक बार हम पलटी कर देंगे इस तरह से। तो देखो फ्रेंड्स कितना प्यारा सा कलर आया, आप लोग को देख के ही लग रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये सॉस वाला मेरा पसंद आया, या वो बिल्कुल सिंपल सा हमने जो प्याज डाल के बनाया था वो वाला पसंद आया, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। और क्या है कि सारा प्रोसेस दिखाने में, वीडियो शूट करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। वैसे ये बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 5 से 7 मिनट में आपका बिल्कुल बनकर ये नाश्ता तैयार हो जाएगा। इसमें ना तो कोई आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही इसे हमें रेस्ट देने की ज़रूरत है। झटपट से इसे घोलो, पीसो और बना लो आराम से। तो देखिए दूसरे तरफ भी हमारे अच्छे से सिककर तैयार हो गए हैं। आप लोग को मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम अपने सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमारे सभी नाश्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये हमारा जो है प्याज वाला प्लेन वाला है, और ये जो हमारा है सॉस जो हमने डालकर बनाया है जो है। तो हमारे घर में तो दोनों ही नाश्ते सभी को बहुत ही पसंद आते हैं फ्रेंड्स। आए दिन हमारे बच्चे ये नाश्ता हमसे बनवाते ही रहते हैं। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और फिर फीडबैक में लिखिएगा कि आपको हमारा ये बनाया हुआ नाश्ता कैसा लगा। सच कहती हूँ फ्रेंड्स, एक बार अगर इस नाश्ते को बना लोगे तो इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये झटपट से बन भी जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो इसे मैं तोड़कर भी इस तरह से दिखा दे रही हूँ। देख लो इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ऊपर से हमारा क्रिस्पी रहता है। तो गर्मा गर्म चाय के साथ भी बहुत ही मज़ा आता है इस नाश्ते को खाने में। तो मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है, और ये टोमेटो वाला जो हमने केचप डालकर बनाया हुआ था उसे आप इसे ऐसे भी खा सकते हो। तो हमारा बनाया हुआ नाश्ता आपको ज़रा भी पसंद आया हो फ्रेंड्स तो अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो फिर ऐसी हेल्दी, टेस्टी और इजी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग भी अपने फैमिली के साथ इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय कीजिए। तो बाय फ्रेंड्स।